गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ क्लास 3 इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से माय ब्रदर्स व्हील चेयर पोएम। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये चैप्टर है और ये इनकी व्हील चेयर है इस बच्चे की, तो ये इसका भाई है। ठीक है, तो ये अपने भाई के व्हील चेयर के बारे में बता रही हैं कि देखो कितने अच्छे से इन्होंने इस व्हील चेयर को डेकोरेट कर रखा है, बलून लगा रखे हैं, सुंदर कलर कर रखे हैं और बहुत अच्छे से इस व्हील चेयर के साथ वो अपना समय बिताते हैं। एंड उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी उनकी हेल्प करते हैं। और चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं कि ये पोएम हमें आज कितना अच्छा लगती है और कितने अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। भाई बहन का प्यार है, कुछ फ्रेंड्स हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हियर्स मी एंड माई ब्रदर ऑन हिज व्हील चेयर। मैं और मेरे भाई की क्या है, व्हील चेयर है। एवरी वन हु सीज अस सेज वी मेक अ क्रेजी पेयर। अब इसमें क्या था कि एवरी वन हु सीज अस, अब जो भी लोग उनको देखते थे ना, तो सेज वी मेक अ क्रेजी पेयर, और बोलते थे कि अरे ये तो एक पागल जोड़ा है, ये तो एक क्रेजी जोड़ा है। मतलब जोड़ा मीन्स दोनों भाई बहन का जोड़ी है। तो ये कैसी जोड़ी है, क्रेजी है। क्रेजी का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये लोग अपने लिए बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि इस बहन को अपने भाई की व्हील चेयर पे जब बैठता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसलिए वो अपने भाई के साथ हमेशा रहती है और उसको ऐसा फील नहीं होने देती कि वो पैरों से अपने चल नहीं पाएगा। ही हैज़ पेंटेड वॉट द व्हील्स, और उसने क्या किया है कि अपने भाई की व्हील चेयर के जो व्हील्स थे उनको पेंट कर दिया है सुंदर सुंदर कलर से। कौन कौन से, इन ब्लूज, येलोज एंड मरून्स। तो उन्होंने येलो, ब्लू, मरून कलर से उसके व्हील्स को जो है कलर कर दिया। एंड समटाइम्स जस्ट फॉर फन ही ऑल्सो टाइज बलून्स, और उन्होंने फिर क्या किया, कुछ समय के बाद उसमें मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो अपने मस्ती के लिए, जस्ट फन, मतलब वो जो बच्चा है वो अपने मस्ती करने के लिए कभी कभी उसमें क्या करता है, बलून्स को बांध देता है। ये ऑल्सो टाइज बलून्स, आपने देखा इसमें बलून जो हैं बंधे हुए हैं, तो वो अपने मस्ती के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए इसमें बलून को बांध देता। माई ब्रदर्स वेरी स्मार्ट, ही इज गॉट plenty of brain. He helps me across puddles when it rains. My brother मतलब मेरा जो भाई है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मेरा जो, वो ये कह रही है कि मेरा जो भाई है ना बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट है। और जो है, अब वो कह रही है कि जो मेरा भाई है ना उसका जो वो बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन, उसका जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत अच्छा है। ही हेल्प्स मी अक्रॉस पडल्स व्हेन इट रेन्स। जब बारिश के दिनों में गड्ढे होते हैं सड़क पे, तो गड्ढों में पानी भर जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं पडल्स। तो वो क्या करता है, अपनी बहन की हेल्प करता है कि उसकी बहन के जो पैर हैं वो गड्ढे में ना जाएं, उस पडल्स में ना पड़ें। तो वो अपनी बहन की हेल्प करता है और उसको पडल्स में जाने से बचाता है। व्हेन वी गो टू द पार्क, और फिर वो क्या करते हैं, वो एक पार्क में जाते हैं इन द इवनिंग टू प्ले, और वहाँ शाम के समय जाके वहाँ खेलते हैं। ही यूजेस अ हॉर्न, और वहाँ पे अपना जो हॉर्न है ना, जो उनके हाथ में देखो हॉर्न है, इसको वो यूज़ करते हैं। सो पीपल मेक वे, और जो भी वहाँ पर रास्ते में लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि वो हॉर्न बजा रहा है। गोइंग टू द मार्केट विद हिम इज़ सच अ ट्रीट, और फिर क्या करते हैं, वो मार्केट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना समझदार वो बच्चा है। उसका जो भाई है वो क्या करता है, जब वो लोग शाम को पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो उसने हॉर्न का इस्तेमाल करता है, ताकि उसका दिमाग देखिए कितना तेज़ है कि वो अलग अलग क्रिएटिविटी करता रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है। वो हॉर्न का इस्तेमाल करता है क्योंकि व्हील चेयर में कोई भी हॉर्न नहीं होता है किसी भी तरीके का।
तो जब सड़क पे वो लोग जाते हैं और उनको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो हॉर्न को बजाते हैं, पों पों करके हॉर्न को बजाते हैं, जिसकी आवाज़ से लोग साइड हो जाते हैं, उनको जगह दे देते हैं निकलने के लिए। तो देखिए कितना दिमाग इस बच्चे ने लगाया कि हॉर्न का इस्तेमाल करके अपने रास्ते के सामने जो लोग आ रहे हैं या जो भी चीज़ है उसको हटाने में उनकी उस हॉर्न की वजह से हेल्प मिल जाती है। ठीक है। गोइंग टू द मार्केट विद हिम, गोइंग टू द मार्केट विद हिम, जब हम दोनों जब मार्केट जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे मस्ती वाला टाइम होता है। ऐसा ये लड़की जो है बता रही है कि जब मैं और मेरा भाई मार्केट जाते हैं तो ये हमारे लिए एक सच अ ट्रीट होती है, पार्टी हो जैसा होता है। ही हैज़ अ रियर व्यू मिरर, और उसके देखिए व्हील चेयर में 2 मिरर लगे हुए हैं, रियर जो सामने मतलब उसकी तरफ को मुँह करके लगे हुए हैं। फॉर व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट, और जब वो वहाँ से देखता है, देखिए उसकी चेयर में कितनी सारी सुविधाएं ये दिखा रहे हैं कि हॉर्न भी लगा है, कलर्ड भी है, वो अपनी मौज मस्ती के लिए बलून भी बांधता है, और उसने हॉर्न लगा के उसके बाद उसमें उसने जो रियर व्यू मिरर है वो भी लगा रखा है, जिसकी हेल्प से होती है, जिसकी हेल्प से उनको सहायता मिलती है, आपके पीछे कोई तो नहीं आ रहा है, कोई साइड से तो नहीं गाड़ी आ रही है, उस चीज़ से उनको हेल्प मिल जाती है। फॉर व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट, जब वो लोग जाते हैं सड़क पर तब। समटाइम्स ही टेक्स हिज चेयर इनटू अ शैलो स्ट्रीम। अब शैलो स्ट्रीम मीन्स होता है कि कभी कभी वो क्या करते हैं, वो अपनी चेयर को, बच्चा अपनी चेयर को ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर कम पानी होता है। अब शैलो का मतलब ये होता है कि जहाँ कम पानी है, जहाँ हम आसानी से हमें जो हमारी सड़क है, जो रोड है, वो उस वो आराम से क्लियर हो रही है, दिख रही है कि ज़्यादा गहराई नहीं है। और जहाँ गहरा पानी होता है उसमें हम डीप देखते बोलते हैं कि डीप है ये पानी, जो है बहुत डीप है, मतलब बहुत गहरा है। और जहाँ पे पानी एकदम ऊपर की सतह पर ही होता है उसको हम शैलो स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है। तो कभी कभी वो बच्चा क्या करता है, अपने खेल कूद के लिए, अपनी मस्ती के लिए वो शैलो स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ पर उस को घुमाता है, व्हील चेयर से खेलता है। आई गिव्स इट अ गुड स्प्लैश ऑफ हाउ ही डज स्क्रीम, हाउ ही डज। स्प्लैश का मतलब होता है कि वो जब पानी में कूदती है तो उसका जब छींटा उठता है तो उसका जो भाई है ना वो बहुत तेज से स्क्रीम करता है, मतलब तेजी से चिल्लाता है, खुश होता है एकदम से, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ना। छोटे बच्चों में देखा है कि जब पानी में जाते हैं छपक छपक कूदते हैं, वो तो छपक की आवाज़ होती है, उसको स्प्लैश बोलते हैं। और उसकी हेल्प से क्या होता है, पानी जैसे कूदेंगे आप पानी में, पानी जो है ऊपर को उछल के आएगा। तो उस चीज़ को देख कर वो बच्चा जो है बहुत तेज़ी से स्क्रीम लाउड, मतलब बहुत तेज़ से बोलता है, चिल्लाता है और खुश होता है। तो ये देखिए कितना क्रिएटिव बच्चे हैं दोनों ही, और वो अपनी पूरी फुल टू मौज मस्ती करते हैं इस व्हील चेयर के साथ, और उसे को बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि मेरा भाई व्हील चेयर पर है। ऐसे भी बहन भाई होते हैं कि कभी भी किसी की तकलीफ़ को तकलीफ़ महसूस ही नहीं होने देते कि अरे मेरा भाई तकलीफ़ में है, ऐसा उसको फ़ील नहीं होने देती है ये बहन। और दोनों बहन भाई आपस में कितनी मौज मस्ती करते हैं। ठीक है। तो आपने ये थोड़ा तो समझा ही है कि स्प्लैश का मतलब क्या होता है और स्क्रीम का मतलब क्या होता है। अब देखिए, व्हेन वावा एंड आई टेक अस टू द हिल्स फॉर अ हाइक। अब हाइक का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे हम हिल पर टहलते हुए जा रहे हैं, चलते चलते बहुत दूर निकल गए। एक होता है लॉन्ग ड्राइव। तो लॉन्ग ड्राइव क्या होता है, हम किससे करते हैं, गाड़ी से, व्हीकल से करते हैं ना। ऐसे ही हम जब पैदल पैदल वॉक करते हैं तो वॉक करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, तो उसको हाइक कहते हैं। ठीक है। तो बाबा एंड आई, तो बाबा मीन्स है कि मराठी में
पापा को बाबा और मम्मी को आई बोला जाता है। अब जो भी आप लोग में कोई भी अगर मराठी हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे भाषा में कुछ लिख के बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब पढ़ना। ठीक है, तो जो भी मराठी लोग हैं वो बताएं ज़रा क्या क्या बोलते हैं वहाँ पर मराठी में, अपनी आपकी प्यारी सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये बोल रही है बच्ची कि जब हमारे मम्मी पापा हमें पहाड़ों पे घुमाने के लिए, टहलने के लिए लेके जाते हैं तो हम लोग बहुत आगे तक निकल जाते हैं। ही पुट्स ऑन स्पेशल व्हील्स लाइक अ माउंटेन बाइक। और जब वो जाता है ना घूमने के लिए हिल्स पर, तो वो क्या करता है, अपने व्हील्स में एक स्पेशल व्हील्स लगा लेता है, जिससे कि लाइक अ माउंटेन बाइक को, जिससे क्या होता है, जो माउंटेन बाइक में होते हैं वो वाले व्हील्स लगा लेता है जो पहाड़ों पे चलते हैं। ऑल आर फ्रेंड्स वेट फॉर देयर टर्न और राइड इफ इट फील्स सो गुड विद द आर्म्स आउट वाइड। और जब उनके जो फ्रेंड है ना वो सब अब वेट करते हैं कि मेरा कब टर्न आएगा कि मैं इस व्हील चेयर को चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके जो ये छोटे से प्यारे से स्पेशल व्हील्स है ना वो बहुत प्यारे होते हैं, जो कि सिर्फ माउंटेन पर ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक गैपिंग होती है, इस व्हील्स में ना जिग जैग करके एक गैपिंग होती है, जिसकी हेल्प से वो आसानी से व्हील्स जो हैं माउंटेन पे चढ़ जाते हैं और उनको फिसलने का डर नहीं रहता है। तो ये माउंटेन व्हील्स लगवाते हैं और इसी वजह से वो इस राइड को करने के लिए वो सारे फ्रेंड्स जो हैं उनके, वो हमेशा वेट करते हैं कि मेरा टर्न कब आएगा कि मैं इस व्हील चेयर पे अपना राइड करके आऊँ। इफ़ फील्स सो गुड, और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छा उनको लगता है कि हम इस व्हील चेयर पर घूमेंगे या इस व्हील चेयर की हेल्प से घूमेंगे, राइड करेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्हील चेयर है उसमें इस तरह से हम अपने आर्म्स को वाइड तरह से रखते हैं ना, तो इनको इस पे हाथ रख के इस तरह से चलना बहुत अच्छा लगता है। फील सो गुड, वो बहुत अच्छा उनको लगता है कि हम अपने व्हील चेयर पर हाथ रख के और खूब अच्छे से माउंटेन बाइक पर जो है राइड करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। ही गोज सो फास्ट, और वो क्या करते हैं, वो बहुत तेज़ तेज़ जाते हैं। ही इज़ कॉल्ड द व्हील चेयर चैम्प, और फिर वह, और वो बहुत तेज़ी से फास्ट जाता है, मतलब बहुत तेज़ जाता है, इसलिए उसको व्हील चेयर का चैम्प कहा जाता है। चैम्प मतलब कि व्हील चेयर का चैम्पियन, जो इसको चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, उनको बोला जाता है व्हील चेयर का चैम्प। ठीक है। एंड नाउ ऑल आर फ्रेंड्स नाउ देयर हाउस मस्ट हैव अ रैम्प। अब वो सभी बच्चे समझ गए कि उनको क्या करना चाहिए। उनको ये ऐसा लगने लगा कि उनके जो घर है ना, उनके घर में भी एक इस तरह का रैंप होना चाहिए। रैंप मीन्स एक स्लाइड वाली जो जगह होती है, जो जैसे हम लोग के घर में बाहर जो है सीढ़ियाँ होती हैं उतरने के लिए, घर से नीचे आने के लिए, वहीं पर साइड में एक रैंप होता है, स्लोप होता है, जिससे हम फिसलते हुए या जिसकी हेल्प से हम अपनी बाइक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जिसकी हेल्प से ये स्लोप से हमारी जो स्लाइड करने वाली ये व्हील चेयर है, ये आसानी से ऊपर भी चढ़ जाए और नीचे भी उतर जाए। तो वो उन सभी बच्चों को पता है कि हमारे घर में भी ऐसे ही व्हील चेयर के लिए एक इस तरह का स्लोप या फिर रैंप होना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर कैसा लगा आपको? ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ये कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय बाय।